जिले के खाद्य दफ्तर में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामला शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों के आवंटन बढ़ाने का है, जहां केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके चलते कई दुकानों का खाद्यान्न जल्दी समाप्त हो जाता है। ऐसे में जब दुकानदारों को अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता पड़ती है तब वह खाद्य विभाग का दरवाजा खटखटाते हैं। राशन दुकानदार को आवंटन बढ़वाने के एवज में शुल्क अदा करनी होती है। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता है तब हितग्राही उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर करता है, जिससे दुकानदारों पर मानसिक दबाव बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में मजबूरन उन्हें सुविधा शुल्क अदा करना पड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उन्हें इस सुविधा शुल्क की आदत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की जनसुनवाई में इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कई मामलों में शिकायतें की गई, जिस पर मंत्री जी ने बेहद नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन साहब को मंत्री जी की डांट का भी कोई असर नहीं होता हुआ दिखाई दिया। सूत्रों की माने तो साहब की राजनीतिक और आधिकारिक महकमे में लंबी पकड़ बताई जा रही है, जिसका फायदा उठाते हुए साहब कनिष्ठ आपूर्ति के चार्ज के साथ साथ खाद्य आपूर्ति का चार्ज भी रसूख के चलते अपने हाथों में लिए हुए है। अब देखना ये होगा कि साहब के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपों के दाग कैसे छुट पाएंगे और आवंटन के बंदरबाट का जादुई खेल वरिष्ठ कैसे सुलझा पाएंगे। मैं प्रफुल्ल कुमार द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि खाद्य जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। भाई जी बताइए, सबसे पहले जो खाद्य विभाग में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा जी पदस्थ है, इनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि पैसा लेके आवंटन बढ़ा देते हैं माल का। इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो ये आपके माध्यम से पता चल रहा है कि पैसा देकर आवंटन, ऐसा तो मुझे अभी तक सुनाई में नहीं आया है कि पैसे देकर आवंटन बढ़ाया जाता है। आवंटन तो ऊपर से बढ़ता है, ऊपर से बढ़ाया जाता है, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या है लगातार इन्हीं के खिलाफ बार बार शिकायत आती है? एक जन शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने इन्हें भरी महफिल में फटकार भी लगाई थी, इसका असर देखने क्यों नहीं मिला? फिर वही अनियमितता क्यों देखने है? नहीं, उस दिन जो जन सुनवाई जन चौपाल लगाई हुई थी माननीय मंत्री जी ने, उस दिन जो भी शिकायतें आई हुई थी उसके निराकरण के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जी ने माननीय कलेक्टर महोदय को सारी शिकायतें और जो मध्याह्न भोजन की शिकायतें थी उसके लिए उन्होंने एक पूरी सूची बना के तैयार की और वो माननीय कलेक्टर महोदय को उन्होंने प्रस्तुत की थी। उन सभी सूचियों पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सरकार यानी भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार है, फिर भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आप इस पर रोक लगा पाओगे या नहीं, कि फिर ये ठंडी बस्ती में डाल दी जाएगी? भ्रष्टाचार तो देखो कहीं नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का जैसे मामला से आपने आज बताया कि ऐसा हो रहा है, तो इसकी हम जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें किसी को भी कुछ भी करना पड़े। माननीय मंत्री जी का हमारा साफ कहना है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ तुरंत हम एक्शन लेंगे। दुकानदारों को ये भी कहना है कि उनके पास दो चार्ज है लगातार। नहीं, दो चार्ज तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भी जिला आपूर्ति अधिकारी है नहीं है, इस कारण से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को ही चार्ज दिया गया है।